जय हिंद योद्धास। आज हमारा एसपीआई सीरीज का केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इट इज इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सबसे पहले हम जानेंगे कि एसिड बेस सॉल्ट होते क्या है। सबसे पहले एसिड्स, ठीक है। डायग्राम के थ्रू आप समझ गए होंगे कि एसिड इज अ सब्सटेंस विच गिव्स H प्लस आइंस, हाइड्रोजन आइंस, ठीक है। मतलब ये हाइड्रोजन आयन तभी देगा जब आप इसमें पानी ऐड करोगे, मतलब एक्वस बनाओगे। ऐसी बेस वो सब्सटेंस है जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड मतलब OH माइनस आइंस, मतलब बेस के अंदर OH माइनस आइंस होते होंगे। और एसिड कौन होता है? जो H प्लस आइंस देता है। हाइड्रोजन आइंस मतलब H प्लस। लेकिन चाहे एसिड हो या बेस हो, ये अपने आइंस तभी रिलीज करेंगे जब आप इनमें पानी ऐड करोगे। ओके। जैसे कि एसिड, एसिड्स क्या होते हैं? जस्ट मैंने बताया, विच गिव्स हाइड्रोजन आइंस इन सोल्यूशन। इन सोल्यूशन मतलब जब पानी ऐड करोगे, एसिड के अंदर पानी डालोगे, तब वो H प्लस आइंस रिलीज करेगा। करेक्ट। ये देखो, मान लीजिए कोई एसिड है, जैसे ही मैंने ऐसा पानी डाला तो ये इसने H प्लस आइंस रिलीज कर दिया, हाइड्रोजन आइंस। ओके। तो ये एसिड की सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। और एसिड की खास बात क्या होती है? अगर एसिड को हम बेस से रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। ये भी एसिड की खास बात है कि एसिड व्हेन रिएक्ट विद बेस इट गिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज जानेंगे हम एसिड के बारे में। एसिड आर सार इन टेस्ट। सार मतलब खट्टे होते हैं, टेस्ट वाइज खट्टे होते हैं। एंड अगर मुझे पता करना है कि, मान लीजिए ये आपका एक बीकर में, मान लीजिए मुझे पता करना है कि ये कोई एसिड है, आई डोंट नो कि एसिड है कि नहीं, तो एक लिटमस पेपर होता है। ये एक नेचुरल इंडिकेटर है। मतलब इंडिकेटर्स हमको ये बताते हैं कि जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिड है कि बेस है। तो अगर आपके पास ब्लू कलर का लिटमस है, तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। इसको याद करने का तरीका क्या है? एसिड डेंजर होते हैं, है ना, और डेंजर का साइन क्या होता है? रेड होता है। तो ब्लू टू रेड मतलब डेंजर की तरफ, यानी रेड की तरफ। तो ब्लू टू रेड की तरफ लिटमस चेंज हो गया मतलब एसिड है उसके अंदर। ओके। अब एसिड्स भी दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये फॉर्मूला है इनका HCl, HNO। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये हमारी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं और किसी भी चीज को पिघला सकते हैं, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये पहले के चार एसिड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अब कुछ एसिड्स बहुत ही वीक एसिड होते हैं, जैसे कि कार्बोनिक एसिड, H2CO3। एसिडिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH, ठीक है। ये इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है बट मेन फॉर्मूला ये है, ये इसका फॉर्मूला है CH3COH। ये एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड ये वीक एसिड है। ये वीक, ये इतने वीक है कि हम इनको ड्रिंक भी कर सकते हैं, इनको हम खा पी सकते हैं। बट नाइट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। दे कॉजेज बर्न्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा दी, क्या? कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस पानी बनाता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर एसिड को मेटल से रिएक्ट करोगे आप, मेटल से, तो सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस, एक गैस बनती है हाइड्रोजन। याद रखना, जब भी एसिड, ये HCl एसिड है, ये जिंक एक मेटल है, करेक्ट। तो जैसे ही एसिड ने मेटल से रिएक्ट किया तो क्या बना? जिंक क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो वेन एवर एसिड रिएक्ट विद मेटल, हाइड्रोजन गैस लिबरेट। ओके। नाउ अगर एसिड में मैंने पानी डाल दिया और मैंने उसमें करंट पास किया तो करंट पास हो जाएगा, यानी एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी ध्यान रखना। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करेगा जब आप उसको एक्वस बनाओगे, मतलब एसिड में पानी डालोगे, तभी वो करंट कैरी करेगा। ओके। नाउ यूजेस ऑफ सम एसिड्स। यूजेस क्या है? जैसे कि आपको पता है सबको, हमारे स्टमक में, ये स्टमक है, एक एसिड रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद रखना ये बात। इसलिए इसको गैस्ट्रिक एसिड भी कहते हैं। रिमेंबर दिस, ठीक है। बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द स्टमक, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज गैस्ट्रिक एसिड। ये हमें खाना खाने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ये एसिड, याद रखना। लेकिन ये बहुत कम क्वांटिटी में होता है,
क्योंकि आप बोलोगे सर ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये बहुत कम क्वांटिटी में होता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। और आपको मालूम है कि जब बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, जो हमारी बॉडी में एसिडिटी होती है वो इसी की वजह से होती है, HCl की वजह से। तो दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट एसिड कौन सा है जिसको किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है? तो यू नो विच एसिड इज किंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, तो इसका आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप लोग इसका आंसर कमेंट्स में मुझे बताओगे। ओके, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट्स, विच एसिड इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल। ये किंग कौन है? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर यू। ओके, यू विल टेल मी लेटर। नाउ बेस, बेस क्या होता है? बेस वो सब्सटेंस है, मान लीजिए बेस है, जैसे मैंने पानी डाला तो ये OH माइनस आइंस रिलीज करेगा, OH माइनस हर तरफ, OH माइनस आइंस रिलीज करेगा बेस। तो बेस की डेफिनेशन क्या हुई? विच गिव OH माइनस, जिनको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, OH माइनस को ही हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इन वाटर। मैंने पहले बताया जब पानी डालोगे तभी आयंस रिलीज करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए NaOH, तो देखो जैसे मैंने इसको पानी डाला, एक्वस बनाया, तो इसने क्या रिलीज कर दिया? Na प्लस OH माइनस। ठीक है, तो जो भी OH माइनस देता है वो बेस कहलाता है। ठीक है, बेस क्या होते हैं? ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। देखो इमेज में ये रेड कलर का लिटमस पेपर था, जैसे ही मैंने इसको बेस में ऐड किया तो ये रेड लिटमस ब्लू कलर का हो गया। तो इसको भी कितना इजी ट्रिक है, बी फॉर बेस और बी फॉर ब्लू, तो रेड टू ब्लू, एसिड ब्लू टू रेड, और ये बी फॉर बेस और बी फॉर ब्लू, तो ये ब्लू हो जाता है। ओके, अब यूजेस ऑफ सम बेसिस, जैसे कि सबसे कॉमन बेस जो यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये एक एंटासिड है, देखो ध्यान से, एक एंटासिड है। आपको मालूम है हमारे स्टमक में जब एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी किसकी वजह से होती है? HCl की वजह से, करेक्ट? ये एसिड होता है। तो अगर मैं कोई बेस पी लूंगा तो आपको मालूम है एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस पानी, मतलब यानी न्यूट्रल हो जाता है। तो अगर मेरे हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाए तो हमको कोई बेस पीना चाहिए, करेक्ट? क्योंकि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी वहां पर। तो एक्चुअली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन सा बेस होता है? इसके अंदर होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। रिमेंबर दिस, इट इज अ वीक बेस, याद रखना। वीक है तभी तो हम इसको पी रहे हैं। ओके, फॉर्मूला है इसका MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस किसके अंदर होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर, जो कि एक एंटासिड है। एंटासिड मतलब एसिड को कम करने वाला। ओके, अब हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ कैसे नापते हैं? वी ऑल नो पीएच स्केल से। पीएच स्केल से हम लोग स्ट्रेंथ नापते हैं। ठीक है, दिस इज अ पीएच स्केल। ओके, 0 से लेकर 14 तक वैल्यू है। 0 से लेकर 7 तक एसिड होता है। जो 7 नंबर है ना, 7 नंबर, इट इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना एसिड ना बेस। जैसे कि 7 किसका होता है? वाटर का, ब्लड का, इनका पीएच 7 रहता है। और 7 से लेकर 14 के बीच में क्या है? एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब बेस। ओके, तो दिस इज द पीएच स्केल, ये पूरा पीएच स्केल है, ये स्ट्रेंथ नापता है। हमारे ब्लड का पीएच कितना रहता है? रिमेंबर दिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ ब्लड, दिस इज अ नॉर्मल पीएच, 7.35 से लेकर 7.45, याद रखना। अगर बहुत कम पीएच हो जाए, 7 से बहुत कम, तो डेथ हो जाती है, देखो डेथ तक हो जाती है। अगर हमारे ब्लड का पीएच कम हो जाए और ज्यादा भी हो जाए, देखो 9 तक पहुंच गया, तो भी डेथ हो जाएगी। तो ना पीएच बहुत कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, तो डेथ हो जाएगी। कितना होता है नॉर्मल ब्लड का पीएच? 7.35 से लेकर 7.45। रिमेंबर दिस वैल्यू, दिस इज द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। ठीक है, अब सॉल्ट, सॉल्ट कैसे बनते हैं? आप जानते हो कि जब कोई एसिड एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिमेंबर दिस, ये पहले भी पढ़ा होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पता है न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं? ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ये देखो, ये HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH ये बेस है, तो ये मिले तो क्या बन गया? NaCl प्लस वाटर। तो देखो सॉल्ट, सॉल्ट न्यूट्रल होता है तभी तो उसको हम खाते हैं, देखो सॉल्ट को, प्लस वाटर, वाटर भी न्यूट्रल, सॉल्ट भी न्यूट्रल, इसलिए रिएक्शन का नाम क्या हुआ? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वेन एवर एसिड रिएक्ट विद बेस, इट गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो यू नो NaCl इज अ कॉमन सॉल्ट, जो उसको तो हम डेली वी यूज सॉल्ट, NaCl हमको ये सी से मिलता है। और भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, जैसे कि MgCl2, इट इज ऑल्सो अ सॉल्ट। AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, दे आर नंबर ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, तो ये सब, तो सारे सॉल्ट कैसे बनते हैं? जब एक एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो वी गेट सॉल्ट। रिमेंबर दिस,
तो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, हमने इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने इनके यूजेस पढ़े। ओके, तो आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा एसिड बेसिस पे इसी टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। सब लोग इसको पढ़कर आएंगे। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद एवरीवन।